स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका OSP एट द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो में SCC और BCC की संकुलन क्षमता फाइंड की। अब इस वीडियो में हम FCC की संकुलन क्षमता फाइंड करेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास का आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। SCC में संकुलन क्षमता 52.4%, मतलब इतना भाग भरा होता है गोलों द्वारा। तो कितना भाग खाली होगा? 47.6%। इसके बाद हमने निकाला था BCC में, BCC की संकुलन क्षमता 68%, तो खाली कितना था? 32%। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं FCC, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए FCC में संकुलन क्षमता निकालने से पहले हम लोग जानते, अब तक याद हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। FCC में अवयवकण होते कहाँ कहाँ? कोने पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ठीक, मतलब जो ये 8 कोने हैं, 8 कोनों पर और हर एक फलक के केंद्र पर। ठीक, जैसे ये वाला फलक का केंद्र है, मान लो ये आपका फलक कौन है? BEGC। इस वाले फलक पर ये कीजिए, कोई दिक्कत? इसका ये मान लो केंद्र फलक का, यहाँ पे एक जो ये विकर्ण होगा और एक ये विकर्ण। आप देखो, आप इसको ये मान लो ये वाला ये है। ठीक, तो इसमें देखो ऐसे ये गया, इसका केंद्र होगा यहीं पर एक वाला स्थित। तो SCC में ये ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने सुना था और हमने बताया था आपको कि SCC में कोने कोने के गोले होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। BCC में कोने का गोला और विकर्ण पर स्थित, ठीक, कोने का गोला और उसके विकर्ण पर स्थित दूसरा गोला और घन के केंद्र का, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि BCC में जो इकाई सेल का विकर्ण होता है उस पर उपस्थित तीनों गोल एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हैं, जिसका हम प्रूविंग कर चुके हैं। ठीक, ऐसे FCC में आप देखो यहाँ पर कोने कोने पर प्रत्येक फलक पर है, लेकिन चूंकि हमको निगमन करना तो हम हर एक फलक और कोने पर नहीं दिखाते हैं, हम क्यों इसी फलक पर दिखा के इसका निगमन करेंगे कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी आती है। ठीक, तो देखो FCC की खास बात, FCC में ध्यान देना आपको कि FCC में जो फलक का एक फलक है, फलक के विकर्ण पर जो उपस्थित गोले तीनों होते वो एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जैसे आपका B है, ये है और ये। ठीक, अब इस पे तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब सेम चीज हम मान लेंगे इस इकाई सेल के कोर की लंबाई, मतलब भुजा की लंबाई स्मॉल a है। ठीक, और इसमें प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये भी r, ये स्मॉल r और स्मॉल r। मतलब कह सकते हैं BG इक्वल कितना हो जाएगा? r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब 4r। ठीक, अच्छा हम ये मिटा दे रहे हैं। अब संकुलन क्षमता। अच्छा, संकुलन क्षमता का फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन गुणे 100। अगर एक गोला होगा तो एक, दो गोला होगा तो दो, तीन गोला होगा तीन, चार गोला होगा तो चार। चार गोला मतलब चार गोले का मतलब कि उस इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आती, इससे उसका मतलब होता है। ठीक, तो अब देखो, अच्छा निकालते कैसे हम? ये निकलेगा कब? जब आपका स्मॉल a और स्मॉल r में संबंध का सूत्र ज्ञात होगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें, क्या इसमें BGC एक समकोण त्रिभुज है? BGC देखते हैं, ये आपका मान लो इकाई सेल है। ठीक, मान लो ये वाले फलक की बात करते हैं, ऐसे ही है। अब इसको मान लेते हैं B, इसके नीचे कौन सा है? C और यहाँ है G। BCG ये ऐसे मिला है, तो बताओ ये ऐसे गया, ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, और ये आपका बेस मतलब आधार। तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, अब सारी चीजें जो शुरू की आप लोग लिख लेंगे कि माना इकाई सेल है, इसमें कोर की लंबाई ये है, प्रत्येक गोलाकार में सेम है, उस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, इसमें किसी फलक के विकर्ण पर स्थित तीनों गोले, या कह सकते हैं आपकी जो फलक का विकर्ण होता है उस पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते। इतना आप लिख लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग
चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BGC में। अब देखो आप लोग ऐसे भी कर कोई करना चाहे तो भी कर सकता है यार। वो समकोण त्रिभुज चाहे BEG ले ले तब भी सही है, कोई दिक्कत है, तब भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम इसको BCG को हम लोगों ने लिया इसमें। अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। इसमें आपका कर्ण कौन है? बीजी। तो कर्ण का स्क्वायर बीजी कर लो यार, या जीबी कर लो यार, जीबी अच्छा लगेगा, 1 GB 2 GB। जीबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस जीसी का स्क्वायर, ठीक। जीबी की वैल्यू आपको पता है? नहीं तो अभी रहने दो। हालांकि 4R कर सकते बट अभी नहीं करेंगे, उसका ही बाद में करेंगे। बीसी भाई इकाई सेल के कोर की लंबाई है तो ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर। जीसी भी है तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तो जीबी की वैल्यू कितनी आएगी? जीबी का होल स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर। तो जीबी की वैल्यू कितनी आएगी? √2a। इसको समीकरण हम क्या कर लेंगे? जीबी की वैल्यू इसको √2a, ठीक। अच्छा एक चीज और दिख रहा है चित्र के अनुसार कि क्या हम जीबी को R प्लस R प्लस R प्लस R राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वो उसी को तो बराबर है। तो लिख देंगे हम यहां, या फिर एक बार लिख देंगे चित्रानुसार जीबी इक्वल R प्लस R प्लस R प्लस R, ठीक। अब इसको चाहो तो आप लोग चाहो तो एक नाम दे सकते हो, यहाँ कोई पॉइंट मान लो, यहाँ कोई मान लो, यहाँ कोई मान लो, बस कोई दिक्कत नहीं। समझ जा रहा तो ऐसे लिख देना, ठीक। या सिर्फ डायरेक्ट कि 4R, इसको ऐसे लिख सकते हो। मान लो यहाँ ये अच्छे I मान लो, J मान लो, K मान लो, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक। ऐसे बोले तो कोई दिक्कत नहीं। जीबी इक्वल 4R, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो? सेकेंड। इन दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 4R इक्वल कितना? √2a, ठीक। अच्छा अब एक काम करो, 4 को नीचे ट्रांसफर करो तो R इक्वल कितना आएगा? √2a/4। ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है लिखने भी, देखो इसको थोड़ा सा कैंसिल और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 को 2√2 इंटू √2a लिख सकते हैं। सॉरी ए नहीं, 4, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो a का √2 से a का √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखो r की वैल्यू आ गई a/2√2। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमको किसमें संबंध स्थापित करना होता है? स्मॉल r और स्मॉल a। ऐसे ही संबंध हमने निकाला था SCC में, a बराबर 2r मतलब r बराबर a/2 आया था। BCC में स्मॉल r बराबर √3a/4 आया था। सेम वैसे भी FCC में r इक्वल a/2√2 आया, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लें, बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लें। इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। FCC में R और A का संबंध आ गया, R बराबर a/2√2, हमने फिगर मिटा दिया, कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। अच्छा ये बताओ FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4, हम लोग पहले से जानते हैं, तो लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला एक बार फिर दे रहे हैं। यहाँ होता प्रत्येक गोले द्वारा अवयवी, यहाँ होता प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, लिख देते हैं चलो, या नीचे इकाई सेल का आयतन,
इंटू 100 और यहाँ प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया था, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया है था। अच्छा, एफसीसी में गोले कितने होते हैं? 4। ठीक, तो लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो यहां लिखेंगे भाई 4 होता है गोला एफसीसी में। अब ये कैसे होता है पिछले वीडियो में आपको बताया गया, पिछले से पिछले वीडियो में। अच्छा, किसी भी गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें आर त्रिज्या होती है उसकी, डिवाइड बाय इकाई सेल का आयतन। हमने जो इकाई सेल है उसके कोर की लंबाई ए माना, मतलब भुजा क्यूब, तो ए क्यूब इंटू 100। 4 हो गया, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 हो गया। 3 को हम लोग नीचे ले आते हैं इंटू ए क्यूब हो गया, ये 22/7 भी कर लेते हैं। आर की वैल्यू पुट कर दो, किसी की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत। 4 आर ए में किसी एक की वैल्यू पुट करो, एक को सेम रहना। चलो आर की पुट करते हैं। आर की वैल्यू है a/2√2, a/2√2 का होल क्यूब इंटू, और कुछ बचा है? कुछ नहीं, इंटू 100। चलो सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, कैंसिल हो जाए, आप लोग कैंसिल कर लिया करें। बस देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ए क्यूब इंटू 7। कैलकुलेशन आपका काम करना है। ए का क्यूब कितना होगा? ए क्यूब। 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब मीन्स √2 को कितनी बार राइट करना? 3 बार। 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का रूट 2, और ये √2 मतलब कितना आएगा? 2√2। तो ये आएगा 2√2 इंटू 100। क्या ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल? ओके, उसके बाद आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, आप पुट कर लेंगे। पैकिंग इफिशियंसी आपको सॉल्व करने पर इसकी मिलेगी 74%। कितनी? 74%। आप सॉल्व करेंगे आएगा पूरा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एफसीसी में संपूर्ण क्रिस्टल जालक में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना परसेंट होता है? 74%। तो अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन ही बन जाता है कि एफसीसी में कितना रिक्त स्थान होता है, मतलब ऐसा कितना आयतन भाग, कितना परसेंट आयतन होता है जो खाली होता है, रिक्त होता है। तो आप क्या करोगे? 100 - 74 इक्वल कितना आएगा? 26%। ठीक है ना। तो ये आपका एफसीसी हो गया है। ओके, आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए, हमने देखा कि एससीसी में आर और ए मतलब गोले की त्रिज्या आर और कोर की लंबाई ए में संबंध का सूत्र क्या है? स्मॉल आर बराबर a/2। बीसीसी में आर बराबर √3a/4 और एफसीसी में आर बराबर a/2√2। एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता 52.4%, बीसीसी में 68%, 68% और एफसीसी में 74% मतलब 74%। अब कितना परसेंट खाली रहता है आप 100 में से घटा के निकाल लेंगे। इतना आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है वो पैकिंग एफिशिएंसी लोगों को याद रहता है, तो वो रिक्त स्थान वाला पूछ लेता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखें, पैक संकुलन क्षमता पूछा है कि कितना परसेंट खाली है। संकुलन क्षमता मतलब कितना परसेंट भाग गोलों द्वारा भरा है, और जो इसका खाली होगा वो मतलब 100% में से कितना परसेंट बचा हुआ। ठीक, तो इस पे बेस क्वेश्चन दे लिया। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में स्मॉल आर और स्मॉल ए में संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उस कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और पूछा जाता है कंपटीशनों में। न्यूमेरिकल देखते हैं जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन एक बार सुन ले। क्वेश्चन है, यदि गोल्ड
ठीक, जिसकी परमाणु त्रिज्या मतलब स्मॉल आर की वैल्यू दिया 144 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर मतलब 10 के पावर माइनस 12। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम पिकोमीटर बताएंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है गोल्ड उसकी परमाणु त्रिज्या 144 पिकोमीटर, तो लिखेंगे सोल्यूशन इसी समय जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या मतलब स्मॉल आर इक्वल 144 पिकोमीटर। ओके, कह रहा फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक, एफसीसी में ये अरेंज है। इसके कोर की लंबाई मतलब ए, कोर की लंबाई आपको ये निकालना है ए। जाहिर सी बात है ये पिकोमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, पिकोमीटर, मतलब ए पिकोमीटर। कोर की लंबाई कितनी पिकोमीटर होगी वही आपको निकालना है। तो बराबर मान लेते हैं कितना, ए और पिकोमीटर। ठीक, ओके। और पूछा दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, ये अच्छा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। इस लाइन पे दो निकटवर्ती परमाणु, इसका मतलब एफसीसी में ऐसे दो परमाणु जो सबसे पास हो, मतलब पूरे एफसीसी में उन दोनों से ज्यादा कोई दो परमाणु निकट ना हो। इंग्लिश में कहते हैं नियरेस्ट नेबर, मतलब जो सब, जैसे आप नहीं पड़ोसी, तो पड़ोसी कई होते हैं, लेकिन जो आपके सबसे करीबी पड़ोसी, उसके और आपके बीच की दूरी निकालना। तो एफसीसी में थोड़ा सा बना के देखते हैं। जैसे अभी आप लोग का हम निगमन कराए थे, ये तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो ध्यान से देखो, अगर कहें दो नियरेस्ट नेबर कौन है, तो ये ले लो, एक ये ले लो, ये लो भाई। फलक के एफसीसी है तो फलक के केंद्र भी तो गोला होगा, बिल्कुल होगा। ये कि ये, ठीक, ऐसे चाहे किसी फलक को हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये फलक और ये फलक, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब इन दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी, यही आपकी हो जाएगी दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसको हम नेट मतलब लेट कर लेते हैं, कुछ भी तो लेट कर लेंगे हम लोग। दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी कितना कर लें, स्मॉल एक्स पिकोमीटर, कुछ भी कर मान लो, मानना ही है एक्स पिकोमीटर। तो बड़ा आसान है यार, ये यहाँ तक जाता है। हम लोग जानते हैं सारे गोले जितने होंगे सबके त्रिज्या बराबर होगी, तो ये आर और ये भी आर, तो कितना हो जाएगा 2r। मतलब आर की वैल्यू पता है आर, तो 2r कितना हो जाएगा 144 गुणे 2 कितना 288 पिकोमीटर। तो निकालते पहले एक एक काम करके, एक निकालते पहले कोर की लंबाई निकाल लेते हैं। चाहे जो निकालो कोई दिक्कत, चाहे ये भी निकाल लो। इस फिगर को थोड़ा सा समझो, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, तो देखो ये यहां से यहां तक ये हुआ r, और यहां से यहां तक ये भी हुआ r, मतलब दोनों केंद्र, जो ये दोनों परमाणु हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी ही क्या हो जाएगी, निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी। तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। ठीक, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल कितना 2r, x r की वैल्यू 144, 144 दूना 288, तो आपका आंसर आ गया 288 पिकोमीटर। x है क्या, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, तो उसका आंसर हो गया 288 पिकोमीटर। ओके, चलो एक पार्ट और बचा इसमें निकालना, कोर की लंबाई। तो हम जानते हैं एफसीसी में स्मॉल ए तथा स्मॉल आर, मतलब कोर की लंबाई ए और गोलों की त्रिज्या स्मॉल आर में संबंध का सूत्र क्या होता है, बहुत आसान है, आर बराबर ए अपान 2√2। ठीक, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट करो, आंसर फाइंड कर लो। आर की वैल्यू 144, 144, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2 √2 की वैल्यू 1.414।
अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब इक्वल हो जाएगा 144 इंटू 2 इंटू 1.414, क्या आएगा, ये भी आएगा किसमें, पिको मीटर, मतलब पीएम। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको इसमें दो चीज निकालनी थी, निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी और क्या निकालना था, इसके कोर की लंबाई। ऐसे एससीसी भी क्वेश्चन हो सकता है, बीसीसी भी हो सकता है, और एफसीसी में हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब संकुलन क्षमता पर हमने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता देख ली। अब एक बचा है एचसीपी की संकुलन क्षमता, लेकिन उससे पहले आपको चतुष्फलकीय रिक्त, अष्टफलकीय रिक्त बताई जाएगी, निबिड़ संकुलन बताया जाएगा, तब आपको एचसीपी की संकुलन क्षमता बताई जाएगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग नोट बनाएं और मेहनत से पढ़ाई करें और क्वेश्चन भी करें।